सोचिए जरा, जिस बीजेपी को उद्धव ठाकरे कल तक लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे थे, जिस बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक छोड़ दी थी, आज उसी बीजेपी के विप के नीचे उनकी पार्टी के पार्षद बैठ गए हैं। ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई पर्दे के पीछे की बात नहीं है। ये महाराष्ट्र की जमीन पर हुआ एक ऐसा राजनीतिक फैसला है जिसने कांग्रेस को भी झटका दिया है और उद्धव ठाकरे की पूरी नैरेटिव राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अकोला जिले की अकोट नगर परिषद से जो तस्वीर सामने आई है, वह सिर्फ एक स्थानीय गठबंधन की कहानी नहीं है। ये तस्वीर बताती है कि महाराष्ट्र की राजनीति किस मोड़ पर खड़ी है। जहां कल तक बीजेपी से दूरी नैतिकता थी, आज वही दूरी सत्ता के सामने बेईमानी हो गई है। यहाँ बीजेपी और एआईएमआईएम साथ हैं, ये तो सब देख रहे हैं। लेकिन असली सस्पेंस यहाँ है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी उसी मंच पर बैठी है जहां कमान बीजेपी के हाथ में है, जहां आदेश बीजेपी का है और विप बीजेपी का चलेगा। यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ एआईएमआईएम और बीजेपी की नहीं है। ये कहानी उस शिवसेना की है जिसने कहा था, बीजेपी से समझौता नहीं करेंगे, सरकार जाएगी लेकिन विचार नहीं जाएंगे। और आज हाल ये है कि विचार पीछे है और सत्ता का गणित सबसे आगे। यहीं से शुरू होती है महाराष्ट्र की वह राजनीतिक कहानी जो अखोट से निकलकर सीधे बीएमसी चुनाव तक जाती है और बीच में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और पूरे विपक्ष की रणनीति को हिला देती है। अब सवाल ये नहीं है कि बीजेपी ने किससे हाथ मिलाया, अब सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी आखिर किस मोड़ पर आकर बीजेपी के साथ बैठने को मजबूर हो गई। क्या हुआ अखोट में, जरा क्रम से समझिए। अखोट नगर परिषद की 35 सीटों में से 33 पर चुनाव हुए। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन अकेले सत्ता बनाने की स्थिति में नहीं थी। इसके बाद बना अखोट विकास मंच, एक ऐसा स्थानीय गठबंधन जहां विचारधारा नहीं, संख्या सबसे बड़ा फैक्टर रही। इस मंच में शामिल दल इस प्रकार हैं: बीजेपी 11 सीट, एआईएमआईएम 5 सीट, प्रहार जनशक्ति पक्ष 3 सीट, शिवसेना उद्धव गुट 2 सीट, शिवसेना शिंदे गुट 1 सीट, एनएससीपी अजीत पवार गुट 2 सीट, एनसीपी शरद पवार गुट 1 सीट। बहुमत का आंकड़ा 25 है और ये गठबंधन उससे कहीं आगे निकल जाता है। सवाल सिर्फ एआईएमआईएम का नहीं है, असली सवाल उद्धव ठाकरे की शिवसेना का है। राष्ट्रीय बहस में चर्चा बीजेपी और एआईएमआईएम के साथ आने की हो रही है, लेकिन जमीनी राजनीति में सबसे बड़ा सवाल ये है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना आखिर किस मजबूरी में बीजेपी के साथ बैठी। याद कीजिए, यही शिवसेना थी जिसने बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई थी। यही उद्धव ठाकरे थे जिन्होंने बीजेपी पर सत्ता के लिए सिद्धांत छोड़ने का आरोप लगाया था और आज वही शिवसेना बीजेपी के नेतृत्व वाले मंच में बीजेपी के तय किए गए विप के तहत एआईएमआईएम और शिंदे गुट के साथ एक ही लाइन में खड़ी दिख रही है। बीजेपी का विप, उद्धव गुट की चुप्पी इस गठबंधन की सबसे अहम शर्त है। सभी सहयोगी दलों को बीजेपी का विप मानना होगा, यानी उद्धव गुट के पार्षद भी अब वही वोट करेंगे जो बीजेपी तय करेगी। गठन नेता बीजेपी का, फैसले बीजेपी के। यही वह बिंदु है जहां उद्धव ठाकरे की राजनीति पर सबसे तीखा सवाल खड़ा होता है। क्या ये सिर्फ नगर परिषद का मामला है या फिर ये आने वाले समय की राजनीति का ट्रेलर है? अब इस कहानी को यहीं रोक देना। अखोट की राजनीति को अधूरा समझना होगा, क्योंकि अखोट सिर्फ एक नगर परिषद नहीं है, ये आने वाले बीएमसी चुनाव और महाराष्ट्र की बड़ी राजनीतिक दिशा का संकेत है। बीएमसी की बात करें तो मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर निकाय मानी जाती है। करीब 230 से अधिक सीटों वाली इस संस्था पर दशकों तक शिवसेना का कब्जा रहा, लेकिन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के टूटने के बाद राजनीतिक हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। आज हाल यह है कि बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में है। शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बताकर बीजेपी के साथ खड़ा है
कांग्रेस और एनसीपी अलग अलग मोर्चों में उलझी हैं और उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। अब आते हैं उस आंकड़े पर। मतदान से पहले ही महायुति के 68 प्रत्याशी निर्विरोध जीत चुके हैं। इनमें बीजेपी के 44, शिंदे गुट की शिवसेना के 22 और अजीत पवार गुट के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। राज्य की 29 महानगर पालिकाओं में नामांकन वापसी का अंतिम दिन बीत चुका है। बीजेपी का दावा है कि ये निर्विरोध जीत पार्टी की बढ़ती ताकत और लोकप्रियता का संकेत है। अब अंत में वही बड़ा सवाल, क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने ये कदम मजबूरी में उठाया या फिर यह आने वाले बीएमसी चुनाव से पहले एक सोची समझी रणनीति है? जिस बीजेपी से दूरी को नैतिकता बताया गया था, आज उसी बीजेपी के साथ बैठना क्या राजनीतिक मजबूरी कहलाएगा? क्या विचारधारा अब सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गई है और जमीनी राजनीति में सिर्फ संख्या और सत्ता का खेल बचा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अखोट में हुआ यह गठबंधन मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति का आने वाला मॉडल बनने जा रहा है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। सब्सक्राइब नाउ और बेल आइकॉन दबाइए। नेवर मिस एन अपडेट।